कहानी का टाइटल है पावर ऑफ पेशेंस। अब समझने वाली बात है, पेशेंस होता क्या है। पेशेंस को हिंदी में तो धैर्य कहते हैं, लेकिन धैर्य क्या होता है? धैर्य होता है कि बिना गुस्सा हुए शांति से जो इंतजार करने की जो क्षमता होती है, उसको ही हम पेशेंस कहते हैं। सब्र, मतलब ज्यादा हिंदी करो तो सब्र कहते हैं कि सब्र रखो, सब काम हो जाएगा। तो वही, तो हमने बहुत बार सुना है कि धैर्य रखो, भगवान आपका काम करेगा। धैर्य की जो शक्ति है, वो आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकती है और आपका काम बड़ी आसानी से बना सकती है। ठीक है, इनकी धैर्यवान जो लोग होते हैं, उनके काम भगवान भी उनका साथ देता है। आइए इस कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। एक एक वर्ड का मैं हिंदी मीनिंग आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स हैं, जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कहानी पढ़ने के बाद में हमें एक बार वर्ड मीनिंग्स को पढ़ लेना चाहिए, जिससे जो वर्ड मीनिंग है वो हमेशा के लिए याद रह जाता है। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको पसंद आ रहा है, नहीं भी आ रहा है तो भी कर दो। ओके। पावर ऑफ पेशेंस, पावर शक्ति है, पावर नाउन होता है, शक्ति ताकत, और पेशेंस का मतलब बताया धैर्य या सब्र कह लो। सब्र की ताकत, सब्र की शक्ति, धैर्य की शक्ति। तो जितने बनाओगे हिंदी वर्ड के हिसाब से, उतने इसके जो है हिंदी टाइटल बन जाएंगे। माई नेम इज माई नेम इज राज। मेरा नाम क्या है? राज है। आई एम अ रिच मैन। मैं हूँ एक रिच मैन, अमीर आदमी हूँ। ठीक है, तो मैन नाउन है, रिच जो है एडजेक्टिव है, वो बता रहा है कि आदमी कैसा है, अमीर है। तो मैं अमीर हूँ। लिविंग अ लग्जूरियस लाइफ। लिविंग यानी कि जीता हूँ, तो यहीं से है कि आई एम लिविंग, मैं जीता हूँ या मैं रहता हूँ किसमें? लग्जूरियस लाइफ। एक लग्जूरियस क्या होता है? जैसे शानो शौकत वाली, यानी कि पैसा ही पैसा हो और साथ में बहुत सारे ऐशो आराम हो, तो वो जो लाइफ होती है उसको लग्जूरियस लाइफ कहते हैं, ऐशो आराम भरा जीवन। तो वो मैं जीता हूँ। बट लेकिन फॉर मी, मेरे लिए, मनी इज नॉट एवरीथिंग। तो मेरे लिए क्या है? जो पैसा है इज नॉट एवरीथिंग, वो सब कुछ नहीं है। वही, जिन लोगों के पास में एक बार बहुत सारा पैसा आ जाता है तो वो ये लाइन मारते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है मेरे लिए, अब मेरे को और भी कुछ चाहिए। ठीक है, तो उनको क्या चाहिए वो देखते हैं। तो पैसा जो सब कुछ नहीं है मेरे पास में। आई वॉन्टेड, मैं चाहता हूँ, अ लाइफ पार्टनर। तो पैसा आने के बाद में लाइफ पार्टनर चाहिए होता है, जीवन साथी। ठीक है, लाइफ पार्टनर क्या होता है? जीवन साथी, जो जीवन में आपके साथ रहे, यानी कि अब ये आदमी है तो इसको पत्नी चाहिए। ठीक है, औरत चाहिए। तो आई वॉन्टेड अ लाइफ पार्टनर, मैं चाहता था, अ लाइफ पार्टनर, एक जीवन साथी, हु जो हैड समथिंग स्पेशल। ठीक है, तो हु हैड, जिसके पास क्या हो। ठीक है, पास होना, हैड का यहाँ पे सेंस पास होने का है, और ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में, इसे यहाँ पे हैड आया है। ठीक है, यदि अभी का बात होता तो हम बोलते कि आई वॉन्ट अ लाइफ पार्टनर हु हैव। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो समथिंग स्पेशल, कुछ विशेष जो है उसके पास में हो, वो क्या चीज़ है? वो है पेशेंस, यानी कि उसके पास में धैर्य हो। तो ये बोल रहा है कि धैर्य वाला जो है इसको लाइफ पार्टनर जो वो चाहिए। माई फैमिली, मेरा जो परिवार है, ब्रॉट मैनी मैरिज प्रपोजल। ठीक है, तो ब्रिंग जो होता है, ब्रिंग का मतलब लाना होता है, दूध लाते हो आप। ठीक है, तो ब्रिंग मिल्क। तो वैसे ही सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट। ठीक है, बॉट और ब्रॉट में कंफ्यूज नहीं होना है। बाय की सेकेंड फॉर्म होती है बॉट, मतलब खरीदना। ठीक है, और यहाँ पे है ब्रॉट। ठीक है, ध्यान रखना। मैनी मैरिज प्रपोजल, एंड बहुत सारे जो शादी के प्रस्ताव हैं वो लेकर के आए। कौन लेकर के आए? मेरे फैमिली वाले लेके आए। फॉर मी, मेरे मेरे लिए। आई मेट मैनी गर्ल्स। ठीक है, मीट की सेकंड फॉर्म मेट, यानी कि मैं मिला। मैनी गर्ल्स यानी कि बहुत सारी लड़कियों से मैं मिला। बट लेकिन नन ऑफ देम। ठीक है, तो देम यानी कि मैनी गर्ल्स जो है वो यहाँ पे देम। नन ऑफ देम यानी कि उनमें से कोई नहीं। हैड द पेशेंस, उनमें से कोई भी जो है उसके पास नहीं था पेशेंस, धैर्य नहीं था, सब्र जो है वो नहीं था उनके पास में। आई वॉज लुकिंग फॉर। ठीक है, तो मैं देख रहा था, जिसकी तलाश में था। ठीक है, तो लुक फॉर फ्रेजल वर्ब होती है, यानी कि तलाश करना। तो आई वॉज लुकिंग फॉर यानी कि जिसकी जो है मैं तलाश कर रहा था पेशेंस, वो नहीं था, किसी के पास में भी नहीं था। जो भी लड़कियों की रिश्ते आए उनके पास में नहीं था। दे वर आइदर टू क्विक। ठीक है, तो देवर वे थी, जो लड़कियां हैं वो क्या थी? आइदर। आइदर और का इसमें यूज हुआ होगा, और कहाँ है? ये रहा। ठीक है, तो या तो ये था या वो नहीं था। ठीक है, तो वो वाला सेंस है। तो देवर आइदर, या तो उनके पास में क्या
करती थी वो टू क्विक, यानी कि बहुत ही तेज थी, जल्दी थी उनको टू जज, निर्णय करने में, टू डिमांडिंग यानी बहुत ज़्यादा मांग करने वाली थी, और या फिर नॉट रेडी टू एडजस्ट, या फिर वो क्या नहीं थी कि मतलब तैयार नहीं थी एडजस्ट करने के लिए। एडजस्ट क्या होता है कि ढल जाना, जो भी परिस्थिति हो उसके अंदर। बोलते हैं ना कि 2 लोग बैठे हुए हैं एक सीट पे, ट्रेन में ही मान लो, कि बोलते हैं ना कि अरे थोड़ा-सा एडजस्ट करो ना, यानी कि थोड़ा-सा आप समायोजन करो, हम भी बैठ जाते हैं यहाँ पे, तो वो वाला एडजस्ट है ये। आई रियलाइज्ड, मैंने एहसास किया दैट कि दिस क्वालिटी, यानी कि ये जो क्वालिटी है, यानी क्वालिटी क्या होता है? गुण, गुणवत्ता। तो ये जो गुण है वाज़ रेयर, ये क्या था? बहुत ही रेयर का मतलब हो गया दुर्लभ, यानी कि जो चीज़ जो है आसानी से नहीं मिलती। जैसे आपने देखा होगा कि कोई ऐसी कोई वस्तु जो आपको मिल गई कि ये देखो, ये पहाड़ों में घूमने के बाद में बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही दुर्लभ तरीके से मिलती है, मिलती नहीं है, रेयर है ये। तो वही, तो ये जो क्वालिटी है पेशेंस वाली, क्या है? रेयर है, दुर्लभ है। सो इसलिए आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया टू सर्च, तलाश करने का, फॉर द गर्ल, लड़की की तलाश करने का, बाय सेल्फ, खुद से। तो मैंने निर्णय किया कि मैं लड़की की तलाश जो मैं खुद ही करूँगा। मम्मी-पापा से नहीं होने वाला, अब मैं खुद ही तलाश करूँगा। आई मेड अ प्रोफाइल, ठीक है? तो मेक मतलब बनाना होता है। तो यहाँ पे पास्ट में आई मेड, मैंने बनाई अ प्रोफाइल, यानी कि एक प्रोफाइल बनाई। प्रोफाइल क्या होता है? जो आप फेसबुक पे बनाते हो प्रोफाइल, अपना बायोडाटा टाइप में लिख के, ठीक है? प्रारूप, जो भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, तो वही प्रोफाइल बनाई ऑन अ डेटिंग ऐप, यानी कि जो डेटिंग ऐप होती है जिसपे लोग मिलते हैं शादी से पहले, ठीक है? तो वही डेटिंग ऐप, तो उसपे मैंने प्रोफाइल बनाई। बट लेकिन आई डिड नॉट टेल एनीवन, लेकिन मैंने डिड नॉट टेल, मैंने नहीं बताया था एनीवन, किसी को भी नहीं बताया, दैट कि आई वाज़ रिच, मैं अमीर था। तो ये मैंने नहीं बताया, प्रोफाइल में ये नहीं बताया कि मैं अमीर हूँ। आई डिडंट यूज़ माय रियल आइडेंटिटी, तो मैंने यूज़ नहीं की, उपयोग नहीं की मैंने मेरी जो वास्तविक, रियल क्या होता है? वास्तविक, आइडेंटिटी यानी कि जो पहचान होती है, वो मैंने यूज़ नहीं की, उपयोग नहीं किया उसका, ठीक है ना? कि छुपा ली, क्योंकि देखो प्रोफ़ाइल वगैरह पे दिखा दे कि मैं बहुत अमीर हूँ, तो वैसे ही लाइन लग जाती है लोगों की कि हम डेट करेंगे, हम डेट करेंगे, लेकिन वो नॉर्मल बन रहा था। आई जस्ट शोड, मैंने बस जो है शोड, दिखाया, दैट कि आई वॉज अ सिंपल मैन, मैं था एक साधारण व्यक्ति, आदमी, विथ के साथ में, अ गुड जॉब, एक अच्छी नौकरी के साथ में, एंड और अ नाइस कार, और एक अच्छी कार के साथ में। आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, अ गर्ल, एक लड़की को, हु लाइक मी, जो क्या करे? पसंद करे, मेरे को पसंद करे, फॉर हु आई एम, यानी कि के लिए, हु आई एम यानी कि जो मैं हूँ, उसे पसंद करे, नॉट फॉर माई मनी, ना कि मेरे पैसे को पसंद करे, ठीक है? तो ऐसी लड़की जो है मैं चाहता था, तो इसलिए जो है मैंने अपनी जो पहचान है अमीर होने की, वो मैंने छुपाई। मैंने बस बताया कि एक मैं साधारण आदमी हूँ, और एक अच्छी नौकरी है, और एक अच्छी कार है मेरे पास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले स्टोरी बुक जो है वो फ्लिपकार्ट, अमेज़न पर 1 मई 2025 से डिलीवरी स्टार्ट हो रही है, तो आप देख सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, आई मैच्ड विद अ गर्ल, ठीक है? तो मैच का मतलब होता है मेल खाना, ठीक है? मैच का मतलब क्रिकेट मैच भी होता है, जो चल रहे हैं इन दिनों में, और मैच का मतलब मेल खाना भी होता है। तो सेकंड फॉर्म है मैच्ड, आई मैच्ड, यानी कि मेरा जो मेल खाया विद अ गर्ल, एक लड़की के साथ में, नेम्ड रिया। तो रिया नाम की एक लड़की है, उसके साथ में मेल खाया। तो वही होता है ना, डेटिंग ऐप कभी किसी ने यूज़ किया हो तो स्वाइप करते हैं। इधर से लड़के ने स्वाइप किया और उधर से सेम यदि लड़की ने स्वाइप कर दिया, दोनों का मैच हो गया, ठीक है? तो दोनों आपस में चैट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ रहता है। शी लुक्ड नाइस, वो दिखी नाइस, अच्छी दिखी, एंड और हर प्रोफाइल, यानी कि उसकी जो प्रोफाइल थी, वाज़ इंटरेस्टिंग, वो क्या थी? रुचिकर थी, दिलचस्प थी, इंटरेस्टिंग थी। वी डिसाइडेड, हमने निर्णय किया, टू मीट, मिलने का। तो प्रोफाइल मैच हो गई, अच्छी लगी मुझे, और हमने अब जो है वो मिलने का निर्णय किया। ऑन द डे ऑफ आवर फर्स्ट मीटिंग, ऑन द डे यानी कि उस दिन पर, ठीक है? कौन सा दिन है? उनका जो पहली मुलाकात का दिन है, फर्स्ट मीटिंग का दिन है। तो उस दिन पर आई रीच्ड, यानी कि मैं पहुंचा, द कैफे, यानी कैफे क्या होता है? जहाँ पे लोग कॉफी पीते हैं, ठीक है? बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं, ऑन टाइम, समय पर। तो मैं कैफे जो है टाइम पर, समय पर पहुंच गया।
व्हेन जब आई अराइव्ड यानी कि मैं आया, आई सॉ मैंने देखा टू गर्ल्स यानी कि दो लड़कियों को देखा सिटिंग देयर बैठे हुए वहां पर। वन वॉज रिया यानी कि एक रिया थी एंड और द अदर वॉज यानी कि जो दूसरी वाली थी वो कौन थी, हर क्लोज फ्रेंड सिमोना। और उसकी जो क्लोज फ्रेंड है यानी कि करीबी मित्र, ठीक है, क्लोज का मतलब बंद होता है और यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है कि दोस्त कैसा, दोस्त है क्लोज करीबी दोस्त, ठीक है, यानी कि जो पास रहता हो आपके, आपके दिल के करीब हो, आप हर बात उससे शेयर करते हैं, वही क्लोज फ्रेंड सिमोना। तो वो सिमोना थी। दे टोल्ड मी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, उन्होंने बतलाया, मुझे बतलाया उन्होंने, दैट की सिमोना केम, ठीक है, तो सिमोना जो है वो आई अलोंग, ठीक है, केम अलोंग होता है साथ में आने के लिए, ठीक है, तो केम अलोंग जस्ट टू गिव रिया कंपनी, बस जो है देने के लिए आई रिया को कंपनी, कंपनी होता है ये सहयोग, साथ देने के लिए आई, एंड और मेक हर फील सेफ, ठीक है, तो देखो, मेक फील सेफ होता है किसी को सुरक्षित महसूस करवाना, ठीक है, तो वो कोई भी हो सकता है। हर क्यों आया है, हर जो है यहाँ पे रिया के लिए आया है कि जो रिया की दोस्त सिमोना है वो साथ में क्यों आई है, तो इसको कंपनी मिल जाए और इसको सुरक्षित महसूस करवाए, क्योंकि पहली डेट है, पहली डेट पे मिलने जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो, ठीक है, तो आजकल का जमाना भी ठीक नहीं है, तो दोस्त लोग जो होते हैं वो साथ चलते हैं कि मैं चलता हूँ साथ में तेरे, ऐसे। आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, एंड और अप्रिशिएटेड दैट, ठीक है, तो अप्रिशिएट होता है सराहना करना, अरे वाह बिल्कुल सही किया आपने, आप अपनी दोस्त को लेके आए साथ में, तो वही कि उस चीज को जो है वो सराहा, ठीक है, उसकी प्रशंसा की कि अच्छा किया आपने साथ आया। वी हैड अ ग्रेट टाइम यानी कि हमारा क्या था, अ ग्रेट टाइम यानी कि बहुत ही अच्छा जो है वो समय था, यानी कि हम जो भी साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे अच्छा टाइम था। वी टॉक्ड अ लॉट, हमने बातचीत की, अ लॉट यानी कि बहुत सारे हमने बातचीत की, लाफ्ड हंसे, एंड और फेल्ट कंफर्टेबल, और हमने फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट महसूस किया, कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक महसूस किया, सहज महसूस किया, विथ ईच अदर एक दूसरे के साथ में, कि मतलब कंफर्टेबल हो गए, ठीक है, अच्छा लगा हमें मिलके। आफ्टर दैट मीटिंग यानी कि उस मीटिंग के बाद में, वी डिसाइडेड हमने निर्णय किया, टू मीट अगेन कि मिलने का, अगेन दोबारा मिलने का हमने निर्णय किया, नेक्स्ट वीकेंड यानी कि अगला जो सप्ताह का अंत है, वीकेंड क्या होता है, सप्ताह का अंत यानी कि जो भी सैटरडे या संडे या ओनली संडे बोल सकते हो, तो निर्णय किया कि चलो अगली छुट्टी को मिलते हैं अपन। बिफोर लीविंग, बिफोर के पहले, लीविंग यानी कि निकलने से पहले, लीव का मतलब छोड़ना होता है, निकलना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कैफे में बैठे हैं तो वही कैफे से निकलने से पहले, आई टोल्ड देम यानी कि मैंने कहा उनको, क्लियरली, ठीक है, तो एडवर्ब है यहाँ पे क्लियरली, मैंने कैसे कहा, क्लियरली कहा यानी कि साफ साफ उनको कहा। आई विल पिक यू, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पिक यू मतलब उठाओ, पे पिक का मतलब उठाना होता है, लेकिन यहाँ पे होता है कि जैसे आप बोलते हैं ना किसी को कि मैं आपको रेलवे स्टेशन से पिक कर लूंगा, ठीक है, कि मैं ले जाऊंगा आपको रेलवे स्टेशन से, तो वही कि आई विल पिक यू बोथ यानी कि मैं आप दोनों को जो है वो ले लूंगा फ्रॉम द बस स्टॉप, यानी कि बस स्टॉप जो है वहां से मैं आप दोनों को ले लूंगा। बी रेडी, तैयार रहना, एट शार्प 5 PM यानी कि एकदम सटीक 5 बजे, शाम के 5 बजे, इसलिए PM लिखा है, तो शाम 5 बजे आप जो है तैयार रहना। बोथ गर्ल्स स्माइल, दोनों लड़कियां जो है वो मुस्कुराई, एंड और अग्रीड यानी कि सहमत हो गए, ठीक है, एग्री नहीं पढ़ते, अग्रीड, तो वो सहमत हो गए, हाँ ठीक है ठीक है, 5 बजे आ जाऊंगा, तो ठीक, आगे देखते हैं। बट लेकिन दिस टाइम, इस बार, आई हैड समथिंग एल्स इन माइंड, तो आई हैड यानी कि मेरे पास में क्या था, समथिंग एल्स यानी कि कुछ दूसरा ही था, इन माइंड यानी कि दिमाग के अंदर, दिमाग के अंदर कुछ दूसरा ही था, ठीक है, तो 5 बजे का उनको टाइम था लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही था। आई वॉन्टेड टू टेस्ट, ठीक है, तो आई वॉन्टेड मैं चाहता था, टू टेस्ट यानी कि जांचना चाहता था, परीक्षण करना चाहता था, पेशेंस यानी कि जो धैर्य होता है उसका मैं परीक्षण करना जो है वो चाहता था। आई वॉन्टेड टू सी, मैं चाहता था, टू सी देखना चाहता था, हाउ कैसे, बोथ गर्ल्स यानी कि दोनों लड़कियां जो हैं, बिहेव, बिहेव का मतलब होता है व्यवहार करना, बिहेव करती हैं इन अ लिटिल डिफिकल्ट सिचुएशन यानी कि जो छोटी सी जो कठिन जो परिस्थिति होती है उसमें कैसे बिहेव करती हैं, सिचुएशन परिस्थिति कैसे बिहेव करती है, तो ये जो है देखना था, देखना चाहता था। सो इसलिए आई मेड अ प्लान, तो मैंने क्या किया, ठीक है, तो मेक अ प्लान होता है योजना बनाना, पास्ट में इसलिए मेड अ प्लान
मैंने एक योजना बनाई ऑन द डे ऑफ द मीटिंग, यानी कि उस दिन पर ऑफ मीटिंग यानी कि जो मुलाकात का दिन था उस दिन पर आई ड्रेस्ड अप, ठीक है, तो मैंने क्या किया, भेष बदल लिया, ठीक है, यानी कि तैयार हो गया मैं, कपड़े पहन लिए मैंने, एज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी की तरह जो है मैंने ड्रेसअप हो गया, तैयार हो गया। आई वोर अ लॉन्ग फेक बियर्ड, तो वियर की सेकंड फॉर्म है वोर, मैंने पहनी एक लंबी फेक नकली बियर्ड, दाढ़ी जो है वो मैंने पहनी, लगाई बोल सकते हो, ठीक है, कॉमा लगा के लिखा है। ओल्ड क्लोथ्स, पुराने कपड़े पहने। हेल्ड अ वॉकिंग स्टिक, ठीक है, तो होल्ड मतलब पकड़ना होता है, सेकंड फॉर्म है हेल्ड, पकड़ी मैंने अ वॉकिंग स्टिक, ठीक है, यानी कि जो छड़ी होती है ना दादाजी वाली जिससे दादाजी चलते हैं, तो वही स्टिक, ठीक है, तो चलने वाली जो छड़ी होती है, चिटिया, अब अलग अलग जगह देखो अलग अलग बोलते हैं, छड़ी बोल देते हैं, जो बूढ़े लोग चलते हैं वो छड़ी पकड़ी। एंड और सेट ऑन अ बीच, सॉरी सेट ऑन अ बेंच, और मैं सिट की सेकंड फॉर्म सेट, बैठ गया, ऑन अ बेंच यानी कि एक जो बेंच होती है जिस पे बहुत सारे लोग एक साथ बैठते हैं उस पे बैठ गया। एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप के ऊपर यानी कि जो बस अड्डा होता है वहां पर बैठ गया। आई केप्ट माई फोन ऑन साइलेंट मोड, ठीक है, कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट, मैंने रख दिया माई फोन, मेरे फोन को, ऑन साइलेंट मोड यानी कि जो मौन स्थिति होती है फोन को साइलेंट कर देती हूँ जिससे घंटी जो है उस पे आएगी तो वो बजेगी नहीं, तो उस पे मैंने रख दिया। आई वॉन्टेड टू सी, मैं चाहता था, टू सी देखना चाहता था, देयर रियल रिएक्शन, उनका जो वास्तविक जो प्रतिक्रियाएं होती है, विदाउट एनी एक्सक्यूजेस, बिना किसी बहाने के, ठीक है, तो उनकी उनकी किनकी, वो जो दो लड़कियां हैं रिया और सिमोना, रिया को ये बंदा डेट कर रहा है, ठीक, और सिमोना जो उसकी दोस्त है, तो उसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो देखना चाहता था, तो इसलिए मैंने फोन को साइलेंट कर दिया और खुद एक बूढ़े आदमी का वेश मतलब भेष बना करके वहां पे बैठ गया। एट शार्प 5 PM, यानी कि सटीक 5 बजे, बोथ रिया एंड सिमोना अराइव्ड, जो रिया और सिमोना थी अराइव्ड यानी कि आ गई, ठीक है, तो दोनों की दोनों 5 बजते ही आ गई। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, टू सी देखकर, देवर ऑन टाइम, वे थी ऑन टाइम यानी कि समय पर थी, ये देखकर मैं खुश था। दैट वॉज द फर्स्ट साइन, दैट वॉज यानी कि यह था द फर्स्ट साइन, साइन क्या होता है, संकेत, ठीक है, तो ये पहला संकेत था ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का, अनुशासन क्या होता है, वही नियमों का पालन करना, जैसा बोला जाए वैसा करना, ठीक है, तो ये पहला साइन था, ये पहला संकेत था कि वो डिसिप्लिन है इन लड़कियों के अंदर, वही। रिया केप्ट लुकिंग अराउंड, रिया जो है, ठीक है, देखो कीप की सेकंड फॉर्म है केप्ट, केप्ट लुकिंग यानी कि वो देखती रही, जैसे होता है ना कि कीप रीडिंग पढ़ते रहो, कीप लुकिंग देखते रहो, कीप वॉचिंग वीडियो देखते रहो, ठीक है, तो जो रिया है वो केप्ट लुकिंग, वो देखती रही, अराउंड यानी कि चारों ओर देखती रही, 5 बज गए, अभी तक जो राज है वो आया कैसे नहीं गाड़ी लेकर के, वैसे। होपिंग टू सी माई कार, होपिंग आशा में, टू सी देखने की आशा में, माई कार यानी कि मेरी जो कार है, मेरी जो गाड़ी है वो देखने की आशा में वो इधर उधर जो देखती रही। एट 5 PM, ठीक है, तो 5 बज के 5 मिनट पर शाम के, शी स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, उसने किसने, रिया ने, क्योंकि रिया ही देख रही थी, उसने शुरू कर दिया, गेटिंग वरीड, ठीक है, तो गेटिंग वरीड चिंतित होना, ठीक है, तो वरी मतलब चिंता करना, चिंतित होना होता है, ठीक है, तो गेट के साथ में जो भी वर्ब आती है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, गेटिंग वरीड चिंतित होना, जो उसने शुरू कर दिया। शी सैड, जो हाँ लड़की है रिया, उसने कहा टू सिमोना, सिमोना उसकी दोस्त है, उससे उसने कहा ही इज नॉट हियर येट, ठीक है, तो वो क्या है यहाँ पे नहीं है, येट यानी कि अभी तक वो यहाँ पर नहीं है। मे बी ही फॉरगॉट, मे बी शायद ही फॉरगॉट यानी कि वो भूल गया, ठीक है, फॉरगेट की सेकंड फॉर्म फॉरगॉट, मे बी वो भूल गया, तो वो बोल रही है रिया कि अरे वो यहाँ पर नहीं है, वो शायद भूल गया है। शिमोना कामली, शिमोना जो है कामली, कि कामली कहेगी शांतिपूर्वक, ठीक है, तो एडवर्ब है कामली, शांतिपूर्वक, रिप्लाइड जवाब दिया, तो शिमोना ने शांतिपूर्वक क्या जवाब दिया, मे बी शायद, ही इज स्टक इन ट्रैफिक, मे बी शायद वो फंसा होगा, ठीक है, तो वो फंसा है ट्रैफिक के अंदर, ट्रैफिक यातायात में फंसा है, जैम में फंसा है। लेट्स वेट, आओ इंतजार करते हैं, ठीक है, लेट्स प्ले, आओ खेलते हैं, वैसे ही इंतजार करते हैं। रिया वॉज नॉट हैप्पी, रिया जो है वो खुश नहीं थी कि यार ये क्या आदमी है,
आया ही नहीं, लेट हो गया, हमें बुला लिया। तो रिया कहती है, यहाँ पे कोर्ट में लिखा है ही शुड हैव लेफ्ट अर्ली, ठीक है। तो उसे क्या करना चाहिए था, लेफ्ट, ठीक है। तो लीजिए थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, निकलना चाहिए था, अर्ली यानी कि जल्दी निकलना चाहिए था, ठीक है। तो हैव जो है वो पास्ट की कंडीशन बता रहा है यहाँ पे कि उसे जल्दी निकलना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पे यदि मैं लिखूं ही शुड लीव अर्ली यानी कि उसे जल्दी निकलना चाहिए, अभी के बारे में बता, लेकिन पास्ट की बात हो तो वो निकला नहीं, ठीक है। ये भी इसमें कॉन्ट्राडिक्शन भी है। ही शुड हैव लेफ्ट अर्ली, उसे जल्दी निकलना चाहिए था, इफ यदि ट्रैफिक वॉज देयर, यदि वहां पे ट्रैफिक था तो उसे जल्दी निकलना चाहिए था। ही प्रोमिस्ड, उसने वादा किया था, ही वुड कम एट 5, कि वो आएगा एट 5, ठीक है, 5 बजे वो आएगा, उसने वादा किया था। हाउ कैन ही मेक अस वेट लाइक दिस, हाउ कैन, कि वो कैसे कर सकता है, ठीक है। तो इंतजार कैसे करवा सकता है, मेक अस वेट, ठीक है, तो किसी दूसरे को इंतजार करवाना, तो वो हमें इंतजार कैसे करवा सकता है, लाइक दिस, इस तरह से कि हम 5 बजे आगे, वो आया ही नहीं अभी तक। शी सैड, उसने कहा, ठीक, उसने किसने, रिया ने कहा। तो रिया कह रही है कि 5 बजे का टाइम दिया, आया नहीं अभी तक। आई वॉज सिटिंग नियर बाय, तो मैं बैठा हुआ था, नियर बाय यानी कि पास ही में बैठा हुआ था, क्योंकि मैंने तो बूढ़े दादाजी का भेष बना के बैठा हुआ था। लिसनिंग टू एवरीथिंग, ठीक है, तो सुन रहा था, तो एवरीथिंग, सब कुछ जो वो सुन रहा था, ठीक है। तो लिसन के बाद में हमेशा टू आता है, ये आप क्या सुन रहे हो, एवरीथिंग, सब कुछ सुन रहा था। रिया वॉज क्लियरली गेटिंग इम्पेशेंट, रिया जो है वॉज थी क्लियरली, तो क्लियरली मतलब साफ साफ, गेटिंग यानी कि हो रही थी, इम्पेशेंट यानी कि अधीर हो रही थी, जैसे कि सबर नहीं होता ना, लोग ऐसे हो जाते, अरे यार आया नहीं आया नहीं आया नहीं, ठीक है। तो वो वाला जो इम्पेशेंस जाग जाता है उसको इम्पेशेंट बोलते हैं आदमी, ठीक है। तो वो इम्पेशेंट जो है वो जैसे हो रही थी। हर फेस यानी कि उसका जो चेहरा है, शोड एंगर, ठीक है, तो वो दिखा रहा था, एंगर गुस्सा दिखा रहा था, एंड और डाउट, शक या शंका कह लो, शंका या शक जो होता है वो दिखा रहा था। शी सैड, जो रिया है उसने कहा, दिस इज ओनली आवर सेकेंड मीटिंग, ये क्या है, हमारी सेकेंड मीटिंग है, दूसरी मुलाकात है। इफ यदि ही कांट बी ऑन टाइम नाउ, यदि वो नहीं हो सकता ऑन टाइम, समय पर नहीं हो सकता अब, तो अब वो समय पर नहीं हो सकता यदि, हाउ कैन आई ट्रस्ट, कैसे मैं भरोसा कर सकती हूँ, हिम, उस पर, इन द फ्यूचर, भविष्य के अंदर मैं कैसे भरोसा कर सकती हूँ। अभी वो 5 बजे का बोला और 5 बजे आया नहीं, ठीक है, तो ये तो सेकेंड ही मीटिंग है, तो फ्यूचर में कैसे भरोसा कर सकती हूँ। सिमोना स्टेड काम, सिमोना जो है, स्टे का मतलब होता है कि बने रहना, और स्टे का मतलब ठहरना भी होता है, तो वो बनी रही, काम यानी कि शांत बनी रही। मे बी, शायद, ही हैड सम इम्पॉर्टेंट वर्क, शायद उसके पास में होगा कुछ जो जरूरी जो काम है वो होगा उसका, ठीक है। तो ऐसा बोल रही है, शायद उसका कोई जरूरी काम होगा, जरूरी काम था। और या फिर मे बी ही इज ऑन द वे, और शायद वो रास्ते में हो। ट्राई कॉलिंग हिम, कोशिश करो, कॉलिंग हिम यानी कि कॉल करने की कोशिश करो, फोन करो उसको। शी सैड, शी सैड, उसने कहा, उसने किसने, सिमोना ने कहा, ठीक है। तो सिमोना स्टेड काम, सिमोना शांत दिखी, और सिमोना ने ये कहा कि अरे उसको कोई जरूरी काम आ गया होगा या रास्ते में होगा, कॉल कर लो ना उसको। रियल टुक टुक आउट हर फोन, ठीक है। तो टेक आउट होता है बाहर निकालना, ठीक है, फ्रेजल वर्ब है टेक आउट, बाहर निकालना। तो रिया ने बाहर निकाला, हर फोन, अपना जो मोबाइल फोन है उसको उसने बाहर निकाला, एंड और कॉल्ड हिम, सॉरी कॉल्ड मी, और कॉल किया मुझे, तो मैं तो पास में ही बैठा हूँ ना यहाँ पे दादाजी बन के, तो कॉल किया मेरे को। आई सॉ, मैंने देखा, हर नंबर, उसका नंबर देखा, ऑन माई स्क्रीन यानी कि मेरी जो स्क्रीन है, मोबाइल की जो स्क्रीन है उस पर देखा, बट लेकिन डिडंट आंसर, मैंने उत्तर नहीं दिया, ठीक है। तो फ़ोन, रिया पास बैठ के फ़ोन कर रही है, यहाँ पे मैं दादाजी बन के बैठा हूँ, तो मेरे को फ़ोन आ रहा है मोबाइल पे, मैंने उत्तर नहीं दिया। लेकिन रिया वॉज नाउ वेरी एंग्री, रिया क्या थी अब, बहुत ही ज़्यादा एंग्री थी, गुस्से में थी। ही इज़ नॉट आंसरिंग माई कॉल्स, वो क्या नहीं कर रहा, उत्तर नहीं दे रहा है मेरे कॉल्स का, यानी नहीं रहा है वो, नहीं रहा है वो। व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ मैन, कि वो किस टाइप का आदमी है, वह किस टाइप का आदमी है। आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रही हूँ, लाइक अ फूल हियर, तो एक मूर्ख की तरह, ठीक है, एक बेवकूफ की तरह मैं इंतजार कर रही हूँ यहाँ पर, और वो जो है किस टाइप का आदमी, मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। शी सैड,
जो रिया है उसने कहा, ठीक है, तो रिया बड़े गुस्से में आ गई अभी, ठीक है, तो कैसा आदमी है, फ़ोन ही नहीं उठा रहा। सिमोना स्टिल सपोर्टेड मी, सिमोना जो है स्टिल अभी भी सपोर्टेड, सपोर्ट का मतलब होता है कि साथ देना, समर्थन देना, तो उसने क्या किया, अभी भी साथ दिया, समर्थन दिया मेरा। मे बी, शायद, ही इज़ ड्राइविंग, शायद वो चला रहा होगा, ड्राइव मतलब गाड़ी चलाने से होता है, शायद वो गाड़ी चला रहा है। एंड और कांट आंसर यानी कि उठा नहीं सकता, ठीक, उत्तर नहीं दे सकता, द फ़ोन, फ़ोन का उत्तर नहीं दे सकता, ठीक है, तो गाड़ी चलाते टाइम पे लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो जो सिमोना है वो सपोर्ट कर रही है, किसको? राज को सपोर्ट कर रही है कि वो मे बी शायद वो गाड़ी चला रहा होगा तो वो फ़ोन नहीं उठा सकता। शी सेड काइंडली, उसने कहा काइंडली एकदम दयालुता से उसने कहा। टाइम पास्ट, समय बीता, इट वाज़ नाउ 5:30 पीएम, और ये भी क्या था, 5:30 हो गए थे, 5:30 हो गए थे। रिया कॉल्ड मी अगेन, रिया ने दोबारा कॉल किया मेरे को। स्टिल अभी भी आई डिडंट पिक अप, तो मैंने क्या नहीं किया, पिकअप उठाया नहीं, फ़ोन नहीं उठाया मैंने अभी भी। नाउ अब शी वॉज रियली अपसेट, अब वो क्या थी, वास्तव में अपसेट थी, दुखी थी, ठीक है, तो दुखी हो ही जाएगी, फ़ोन नहीं उठा रहे उसका। सिमोना, लेट्स गो होम, ठीक है, लेट्स गो होम, आओ चलते हैं, कहाँ चलते हैं, घर चलते हैं, सिमोना आओ घर चलते हैं। आई डोंट वांट टू मीट दिस गाय, मैं नहीं चाहती, क्या नहीं चाहती, टू मीट मिलना नहीं चाहती, दिस गाय, इस लड़के से, ठीक है, इस इंसान से, ठीक है, गाय बोल देते हैं ना कि यू गाय, गाय मतलब वो वाली गाय नहीं जो दूध देती है, अंग्रेजी के अंदर गाय मतलब लड़का का सेंस लेते हैं, ठीक है, तो मैं उस लड़के से नहीं मिलना चाहती। ही डजंट रिस्पेक्ट, वो नहीं करता है रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान नहीं करता है किसका, टाइम, तो वो टाइम का सम्मान नहीं करता, समय का जो है वो सम्मान नहीं करता। शी सैड, उसने कहा, स्टैंडिंग अप, ठीक है, तो यानी कि खड़े होते हुए, ठीक है, स्टैंड अप होता है ना कि खड़े हो जाओ, बोलते हैं ना क्लास में स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो वैसे ही स्टैंडिंग अप, खड़े होते हुए जो है उसने कहा, उसने किसने, रिया ने कहा है कि अरे सिमोना चलना घर चलते हैं, ये लड़का जो है ये इससे नहीं मिलूंगी मैं, ये समय की जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करता है। सिमोना ट्राइड टू स्टॉप हर, सिमोना ने क्या की, ट्राई, ट्राई की यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गई है, ट्राई मतलब कोशिश करना, सिमोना ने कोशिश की टू स्टॉप हर, रोकने की उसको, उसको किसको, रिया को रोकने की कोशिश की सिमोना ने। रिया प्लीज वेट अ लिटिल मोर, या क्या करो, कृपया करके वेट करो, इंतजार करो, अ लिटिल मोर यानी कि थोड़ा और इंतजार करो रिया। आई थिंक यानी कि मुझे लगता है, थिंक मतलब सोचना होता है, सोचना या लगना, ठीक है, या मैं सोचती हूँ या मुझे लगता है, राज इज अ गुड पर्सन, राज क्या है, एक अच्छा इंसान है, पर्सन मतलब व्यक्ति, इंसान है। डोंट लीव सो सून, ठीक है, डोंट लीव यानी कि छोड़ो मत उसे, कमांडिंग होता है ना कि डोंट लीव, डोंट गो देयर, तो वैसे ही डोंट लीव, छोड़ो मत, सो सून यानी कि इतना जल्दी मत छोड़ो। इफ यदि, ही हैड सेंट मी, यदि, देखो अब यहाँ पे ना ही हैड वाला सेंस बन गया, ठीक है, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है यहाँ पे, कंडीशन 3, ठीक है, थर्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इफ ही हैड सेंट मी अ रिक्वेस्ट ऑन द डेटिंग ऐप, यदि उसने मुझे भेजी होती, जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, जो विनती भेजते ना, रिक्वेस्ट भेजता फ्रेंड रिक्वेस्ट, वैसे ही यदि उसने रिक्वेस्ट भेजी होती मुझे डेटिंग ऐप पर, आई वुड वेट यानी कि मैं इंतजार करती, फॉर हिम उसके लिए, फॉर अ लाइफ टाइम यानी कि जीवन भर इंतजार करती। ऐसे करके वो लाइन मार रही है वहां पे कि अरे रिया, यदि राज ने मेरे को रिक्वेस्ट भेजी होती ना तो मैं तो उसका जीवन भर इंतजार करती। ये वाली लाइन जो है रिया बोल रही है, रिया नहीं सिमोना बोल रही है। शी सैड, उसने कहा, विथ अ लाफ, एक हंसी के साथ में उसने कहा, हंसते हुए कहा, ठीक है, ट्राइंग कोशिश करते हुए, टू लाइटन द मूड, ठीक है, लाइटन होता है एकदम हल्का करना, ठीक है, जैसे लोग अभी, जैसे रिया टेंशन में है, परेशान है, ठीक है, गुस्से में है, तो उसको ऐसे मजाकिया माहौल में थोड़ा हल्का करने के लिए जो है उसने, मूड को हल्का करने के लिए जो है ऐसा उसने कहा। बट लेकिन रिया वॉज नॉट रेडी, लेकिन रिया क्या थी, तैयार नहीं थी, टू वेट एनी मोर, टू वेट इंतजार करने के लिए, एनी मोर यानी कि अब और इंतजार करने के लिए जो रिया तैयार नहीं थी। शी वॉन्टेड, वो चाहती थी, टू लीव, ठीक है, तो जाना चाहती थी, लीव का मतलब होता है छोड़ना, जाना, चले जाना, एक जगह को छोड़ के चले जाना, तो वो जाना चाहती थी। शी हैड लॉस्ट हर पेशेंस, तो वो क्या कर चुकी थी, हैड लॉस्ट, ठीक है, थर्ड फॉर्म है लूज, लूज मतलब खोना होता है, ठीक है, तो शी हैड लॉस्ट, वो खो चुकी थी, हर पैशंस यानी कि उसका जो धैर्य है,
सब्र जो है वो खो चुकी थी। आई हैड हर्ड एवरीथिंग, ठीक है, तो हियर की यहाँ पे थर्ड फॉर्म है हर्ड, तो मैंने सुना, ठीक है, तो मैं सुन चुका था, एवरीथिंग सब कुछ जो सुन चुका था, मैंने सब कुछ सुना। नाउ अब आई क्वाइटली वॉक्ड, ठीक है, तो क्वाइटली यानी कि एकदम चुपचाप, वॉक्ड अवे, ठीक है, तो वॉक अवे होता है कि चले जाना एक स्थान से दूसरे स्थान पे। वॉक अवे फ्रॉम द बस स्टॉप यानी कि मैं बस स्टॉप से जो है वो चुपचाप चला गया, ठीक है, तो मैं कौन, मैं राज जो बूढ़ा आदमी बन करके वहां पे बैठा हुआ था, तो मैं चला गया वहां से। वेंट बिहाइंड, पीछे गया, बिहाइंड किसके पीछे गया, द बिल्डिंग यानी कोई बिल्डिंग होगी उसके पीछे गया, बिल्डिंग इमारत के पीछे गया। चेंज बैक इनटू माय नॉर्मल क्लोथ्स, ठीक है, तो चेंज बैक होता है वापस बदलना, ठीक है, जैसे कि पहले वो राज था, राज से वो बूढ़ा आदमी बना, तो अभी चेंज बैक कर रहा है तो वापस से वो राज बन रहा है, ठीक है, तो चेंज बैक वापस बदल गया इनटू माय नॉर्मल क्लोथ्स यानी कि मेरे जो सामान्य कपड़े थे उनमें। रिमूव द बियर्ड, ठीक है, तो मैंने हटा दी बियर्ड यानी कि जो दाढ़ी मैंने लगा रखी थी वो हटा दी। एंड और गॉट इनटू माय कार, और मेरी कार के अंदर, गेट इनटू होता है अंदर बैठना, तो गॉट इनटू माय कार, कार में बैठ गया। आई ड्रो बैक, ठीक है, तो ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रो, तो मैं वापस चला के आया टू द बस स्टॉप, ठीक है, तो बस स्टॉप पे गाड़ी लेकर आया हूँ अभी मैं। दिस टाइम एज राज, इस बार राज के रूप में, ठीक है, तो राज के रूप में जो है मैं वापस आ गया। When जब आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा, बोथ गर्ल्स यानी कि दोनों की दोनों लड़कियां केम टू मी, ठीक है, कम की सेकंड फॉर्म केम, आई टू मी यानी कि मेरे पास में आई। रिया वॉज एंग्री, रिया गुस्से में थी। एंड और सिमोना वॉज स्माइलिंग, सिमोना जो है वो क्या कर रही थी, स्माइलिंग यानी कि मुस्कुरा रही थी, तो रिया तो गुस्से में थी और सिमोना जो है वो मुस्कुरा रही थी जब मैं गाड़ी लेकर के आया। रिया सेड, रिया ने कहा शार्पली, ठीक है, तो शार्पली क्या होता है कि वैसे तो पहना होता है तीखा, ठीक है, तो तीखे स्वर में यहाँ पे कहने की बात हो रही है। एज एन एडवर्ब ये जो है यहाँ पे लगी हुई है सेड के साथ में, तो तीखे स्वर में उसने कहा, क्या कहा, डू यू सी द टाइम, ठीक है, तो सिंपल है, क्या तुम आ, क्या तुमने देखा द टाइम यानी कि जो समय है, क्या तुमने टाइम देखा, समय देखा तुमने। यू डिडंट इवन आंसर माई कॉल्स, और यू डिडंट इवन यानी कि तुमने उत्तर भी नहीं दिया था, माई कॉल्स यानी कि मेरे जो फ़ोन कॉल्स थे उनका तुमने उत्तर भी नहीं दिया था। ओके, व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू, ठीक है, तो किस टाइप के, किस प्रकार के आदमी हो तुम, ठीक है, तो किस प्रकार के आदमी हो तुम, तो ऐसा करके जो रिया है वो भड़क उठी है उसके ऊपर। बिफोर आई कुड रिप्लाई, बिफोर के पहले, आई कुड रिप्लाई यानी कि मैं जवाब दे सकता उससे पहले, सिमोना सेड, सिमोना ने कहा, विथ अ स्माइल एक मतलब मुस्कान के साथ में, मुस्कुराहट के साथ में। वी थॉट हमने सोचा, यू वर स्टक इन ट्रैफिक यानी कि तुम फंस गए थे इन ट्रैफिक, ट्रैफिक के अंदर फंस गए थे, और या फिर समथिंग इम्पोर्टेंट केम अप, ठीक है, तो कुछ जो महत्वपूर्ण है वो कम अप होता है, उभर के सामने आ जाना अचानक से, ठीक है, तो कैम अप यानी कि आ गया, तो हमें लगा कि तुम ट्रैफिक में फंस गए या तुम्हें कोई काम आ गया। वी वेटेड हमने इंतजार किया, एंड और पास्ड द टाइम, ठीक है, तो हमने बिताया, व्यतीत किया, ठीक है, पास किया, टाइम पास करना वही, तो पास द टाइम इनमें समय को व्यतीत किया। टॉकिंग बात करके, स्पेशली विशेष रूप से, ट्राइंग टू काम रिया डाउन, ठीक है, तो काम डाउन होता है शांत करना, तो काम डाउन फ्रेजल वर्ब होती है, काम डाउन शांत करना, ठीक है, तो स्पेशली विशेष रूप से कोशिश करके काम डाउन रिया, ठीक है, तो रिया जो है उसको हम शांत करके हमने जो है अपना टाइम पास किया, ठीक है, टाइम जो है वो पास कर लिया हमने। तो जो सिमोना है वो बड़ी मुस्कान के साथ में बोल रही है सब कुछ, और रिया जो है वो आते ही गुस्से में चढ़ गई, अरे कैसा इंसान है तू, टाइम देके आता नहीं है टाइम पे। एट दैट मोमेंट यानी कि उस क्षण, आई स्माइल्ड इनसाइड मैं मुस्कुराया, इनसाइड यानी कि अंदर से जो है मुस्कुराया, मैं कौन, राज, राज जो मुस्कुराया अंदर से। आई हैड गॉट माई आंसर, तो मैं जो है वो पा लिया था, पा चुका था, माई आंसर मेरा उत्तर जो है वो मैंने पा लिया था। मेरा क्या पर्सन क्या था मेरा, मैं तो पैशंस वाली लड़की देख रहा था ना कि कौन सी लड़की में पैशंस है। नाउ अब टेल मी बतलाइए मुझे, तो अब आपकी बारी है, आप बताइए मुझे। विच गर्ल यानी कि कौन सी लड़की, डू यू थिंक आप सोचते हैं, आई शुड प्रपोज फॉर मैरिज यानी कौन सी लड़की को मुझे क्या करना चाहिए, प्रपोज करना चाहिए, प्रस्ताव देना चाहिए फॉर मैरिज, मैरिज के लिए। तो दो लड़कियां हैं, एक रिया है एक सिमोना है,
आपने कहानी पढ़ी है, आपको पता लग गया कौन सी लड़की को जो मुझे प्रस्ताव देना चाहिए शादी के लिए, तो विच गर्ल, कौन सी लड़की? द वन यानी कि वह वाली, हु जो लुक्ड ब्यूटीफुल, जो क्या है, दिखती है, दिखी ब्यूटीफुल, सुंदर दिखी, बट लेकिन लॉस्ट पेशेंस क्विकली, और उसने खो दिया पेशेंस क्विकली, जल्दी से खो दिया। एक तो वो लड़की है, और या फिर द वन यानी कि वो वाली, हु स्टेड काम यानी कि जो एकदम शांत दिखी, ट्रस्टेड मी, विश्वास किया मेरे पे, एंड और केप्ट स्माइलिंग, ठीक है, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहना, केप्ट स्माइलिंग, मुस्कुराती रही। तो कौन सी लड़की जो है उसको मेरे को प्रपोज करना चाहिए, इसका आंसर जो है वो आप ही को देना है। तो कमेंट्स में दीजिए सिमोना या रिया में से कौन सी लड़की जो है इसको पसंद आ गई। बिकॉज क्योंकि नाइदर ऑफ देम, ठीक है, तो देम होता है उनमें से, नाइदर ऑफ देम उनमें से कोई नहीं, न्यू जानती थी, आई एम अ बिलियनियर, ठीक है, तो मैं क्या हूँ, एक अरबपति हूँ, एंड और दियर पेशेंस यानी कि उनका जो पेशेंस है, उनका जो धैर्य है, सब्र जो है, विल ब्रिंग देम, ठीक है, तो वो लेके आया उनको द मोस्ट लग्जूरियस गिफ्ट, जो उनका धैर्य है वो क्या लेके आया उनके लिए, मोस्ट सबसे ज्यादा लग्जूरियस यानी कि शानो शौकत वाला गिफ्ट यानी कि उपहार लेके आया, रिचनेस, ठीक है, यानी कि अमीरी, और क्या बोल सकते हो आप, यानी कि कुछ और भी होता होगा ना रिचनेस का, ठीक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे शानो शौकत वाला रईसीपन जो है वो उनके लिए, उनका पेशेंस जो है वो लेकर के आया है। ठीक है, पेशेंस कैसे लेकर के आया, क्योंकि ये लड़का जिस भी लड़की को प्रपोज करेगा तो वो भी तो अमीर हो जाएगी ना, क्योंकि उसकी वो पत्नी बन जाएगी, तो सारी दौलत उसी की है। तो ऐसे करके जो है कहानी का यहाँ पे एंड होता है। ओके, तो आपको कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कहानी आपने अंत तक देखी है तो आपको पता चल गया होगा सिमोना अच्छी है या रिया अच्छी है। तो कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिएगा। अभी हम वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, उससे पहले ये अपनी स्टोरी बुक है, इसमें ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ हैं जो कि 107 कहानी जो है हमने लिखी है, और वर्ड मीनिंग जो है वीडियो के लास्ट में तो है ही है साथ में यहाँ पे जो बुक है उसके लास्ट में भी 30-40 पेज में वर्ड मीनिंग्स ही लिखे हुए हैं, हर एक कहानी को मतलब कि टाइटल दे करके उसके बाद में लिस्ट आउट किए हुए हैं। ठीक है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जिनको अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होती है। तो जाइए फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे मिल जाएगी, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। इंग्लिश गोली यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस की वीडियोज़ अपलोड करता हूँ मैं, और हमारी वेबसाइट है हाई-फाई इंग्लिश, तो इसके ऊपर आप जाकर के ई-बुक्स ले सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो है उस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम लिंक दे देंगे आपको। चलिए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स बहुत ज़रूरी है कहानी पढ़ने के बाद में। जिससे क्या है, कहानी भी रिफ्रेश हो जाती है और वर्ड जो होते हैं वो आपको हमेशा याद रहने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। लग्जूरियस, लग्जूरियस का मतलब होता है शानदार, ठीक है, शान शौकत। वेरी कंफर्टेबल एंड एक्सपेंसिव, यानी बहुत ही आरामदायक और एक्सपेंसिव, महंगा, तो वही लग्जूरियस होता है, लग्जरी जिसको आप बोलते हैं। प्रपोजल, प्रपोजल प्रस्ताव होता है। सजेशन और प्लान यानी कि एक सुझाव बोल लो या एक प्लान बोल लो, ठीक है, योजना बोल लो। स्पेशली, विशेष रूप से, वन फॉर मैरिज, यानी कि वन एक होता है लेकिन यहाँ पे वो, तो जो सजेशन या जो प्लान है वो फॉर मैरिज, शादी के लिए, और बिजनेस, व्यापार के लिए हो, तो वो आपका प्रपोजल है, प्रस्ताव है। ओके, डिमांडिंग, डिमांडिंग मतलब होता है ज़्यादा मांग करने वाला। तो पहले जब ये लड़का लड़की देखता था, मम्मी पापा ला के दिखाते तो काफ़ी डिमांडिंग भी होती थी वो, ठीक है। तो नीडिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन, यानी कि ज़रूरत हो जिनको, अ लॉट ऑफ अटेंशन यानी कि बहुत ज़्यादा अटेंशन, ध्यान की, टाइम, समय की, या फिर एफर्ट की जिनको ज़्यादा ज़रूरत हो, वो डिमांडिंग होता है, ठीक है। पैसे भी लिख दो इसमें, जिनको ज़्यादा मनी की ज़रूरत हो वो भी डिमांडिंग ही तो है। एडजस्ट, ठीक है, तो एडजस्ट होता है समझौता करना, ठीक है, खुद को ढालना, ठीक है। कहते हैं ना वही, 3 लोग बैठे हुए हैं सीट पे, एक और बैठ के एडजस्ट कर ले, ठीक है, तो वही एडजस्ट। टू चेंज समथिंग स्लाइटली, ठीक है, तो बदलना समथिंग, किसी चीज़ को, स्लाइटली यानी कि थोड़ा-सा बदलना। टू मेक इट, बनाने के लिए इसे, फिट और वर्क बेटर, फिट यानी कि एकदम सेट हो जाए वहाँ पे वो, और वर्क बेटर यानी कि अच्छे से काम करे, तो ये बनाने के लिए एडजस्ट करना बोलते हैं, एडजस्ट। रेयर, रेयर का मतलब दुर्लभ होता है कि जो चीज़ आसानी से मिलती नहीं वो दुर्लभ है। नॉट कॉमन और नॉट ऑफन फाउंड, यानी कि ना तो वो कॉमन हो, सामान्य हो, और या फिर आप बोल सकते हो कि नॉट ऑफन, ना ही अक्सर, ऑफन अक्सर, फाउंड यानी कि पाई जाती हो, तो वो चीज़ क्या है, दुर्लभ है।
आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब पहचान होता है, जैसे आप बोलते हैं ना कि मेरा आईडी प्रूफ, ठीक है, तो वही आइडेंटिटी प्रूफ जो होता है आपका पहचान पत्र। हु और व्हाट समवन इज, यानी कि कौन और क्या समवन इज, यानी कि कोई है, कौन और क्या कोई है, वो उसकी पहचान होती है, वो आइडेंटिटी होती है। कंपनी, कंपनी का मतलब होता है साथ रहना, साथ देना, ठीक है। द स्टेट ऑफ बीइंग विद समवन, स्टेट यानी कि अवस्था, ऑफ बीइंग यानी कि होने की, विद समवन किसी के साथ में होने की जो अवस्था है, वो क्या है, कंपनी है वो, ठीक है। अप्रिशिएट, अप्रिशिएट का मतलब सराहना होता है, ठीक है। टू रिकग्नाइज द वैल्यू ऑफ समथिंग और समवन, ठीक है, तो रिकग्नाइज मतलब पहचानना, ठीक है, पहचानना, द वैल्यू यानी कि जो मूल्य है, ऑफ समथिंग किसी चीज का, और समवन किसी का, ठीक है, तो वही आप पहचान गए। जैसे कि कोई यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मूल्य क्या था, सिमोना जो वो साथ में आई थी एज अ फ्रेंड, ठीक है, तो राज जो है, जो बूढ़ा आदमी बना रहा था, तो उसने अप्रिशिएट किया था, अरे यार मैं पहचान गया कि तुम इसकी दोस्त हो, इसके साथ में आई हो, ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है, ये तो अप्रिशिएट किया उसने। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल का मतलब आरामदायक होता है, ठीक है, रिलैक्स्ड यानी कि एकदम आराम, एंड और विदाउट स्ट्रेस यानी बिना तनाव के, और पेन बिना दर्द के। क्लियरली, क्लियरली का मतलब होता है साफ-साफ, ठीक है, एकदम साफ-साफ हो, एडवर्ब है ये। इन अ वे दैट, यानी कि एक तरीके से, एक रास्ते से, दैट की इज़ ईज़ी हो, यानी कि आसान हो, टू सी देखने में, हियर सुनने में, और अंडरस्टैंड समझने में, ठीक है, तो उस तरीके से, जिस तरीके से मान लो कि कोई चीज़ आसान है, दिखने में आसान है तो सी क्लियरली, सुनने में आसान हो तो साफ-साफ सुनाई देते हैं, यानी कि वो वाला क्लियरली यूज़ हो जाएगा, समझने में एकदम आसान हो तो उस टाइम पे भी क्लियरली जो है वो यूज़ हो जाएगा। पेशेंस, पेशेंस मतलब धैर्य होता है, ठीक है, द एबिलिटी, ठीक है, तो एबिलिटी आप बोलते हो कि क्षमता को, टू वेट इंतजार करने की क्षमता, कामली यानी कि शांति से, तो शांति से इंतजार करने की क्षमता, विदाउट के बिना, गेटिंग एंग्री, विदाउट गेटिंग एंग्री बिना गुस्सा हुए, शांति से इंतजार करने की जो एबिलिटी है, क्षमता जो है वो क्या है, पेशेंस है। बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब व्यवहार होता है, ठीक है, तो जैसा आप व्यवहार करते हो वो। द वे समवन एक्ट्स और कंडक्ट्स देमसेल्फ, द वे यानी कि वह तरीका, समवन जिस पे कोई जो है वो क्या करता है, एक्ट्स, ठीक है, तो समवन एज ए सिंगुलर इसलिए एक्ट के आगे एस लगा है, तो कोई जो है वो एक्ट करता है, ठीक है, यानी कि काम करता है, और कंडक्ट्स देमसेल्फ और अपने आप को कंडक्ट करता है, तो वही बिहेवियर होता है कि व्यवहार कोई कैसा करता है। रिएक्शन का मतलब प्रतिक्रिया होता है, ठीक है, तो जो रिस्पॉन्स देते हो आप, जैसे गांधी जी बोलते हैं ना, कोई चाटा मारे तो आपको अपना दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए, वो रिएक्शन है। दूसरा होता है ये, एक चाटा मारे तो दो लगाना उसके, ये वैसा नहीं। एक्शंस, ओके, यानी कि जो काम होते हैं, एक्शंस होते हैं, वो इन रिस्पॉन्स यानी कि उत्तर में, रिस्पॉन्स में, जवाब में, टू समथिंग किसी चीज का, दैट हैज हैपन यानी कि जो चीज क्या हो चुकी है, घटित हो चुकी है, उसके उत्तर में जब आप जो एक्शन लेते हो, काम करते हो, वही क्या होता है, रिएक्शंस होते हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं। एक्सक्यूजेज मतलब बहाने होते हैं, रीजंस गिवन, ठीक है, तो कारण देना, टू एक्सप्लेन बतलाने के लिए, और डिफेंड बचाने के लिए, और डिफेंड अ मिस्टेक यानी कि गलती जो होती है उसको डिफेंड करने के लिए कि मैंने नहीं की ये गलती, तो आप एक्सक्यूजेस देते हो ना, अरे नहीं 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 मैंने नहीं तोड़ा ये, तो वही एक्सक्यूजेस। डिसिप्लिन्ड, डिसिप्लिन्ड यानी कि ईडी लगा है यहाँ पे, डिसिप्लिन्ड अनुशासित, ठीक है, तो वेल बिहेव्ड, ठीक है, तो यानी कि बहुत ही अच्छे से व्यवहार हो, एंड और एबल टू फॉलो कि सक्षम हो, टू फॉलो करने में, अनुसरण करने में, रूल्स नियमों का, और रूटीन यानी कि जो दिनचर्या होती है, ठीक है, या जो भी रूटीन जो होता है उसको फॉलो करने का, ये तो वही डिसिप्लिन होता है। इम्पेशेंट, इम्पेशेंट का मतलब अधीर होता है, यानी कि जैसे बहुत ही ज़्यादा वो इंतज़ार नहीं कर पाते हैं कहीं, ठीक है, तो इम्पेशेंट हो जाते हैं, ये देखते हैं। नॉट विलिंग यानी कि इच्छुक नहीं होना, टू वेट इंतज़ार करने का इच्छुक नहीं होना, तो वही क्या होता है, इम्पेशेंट होता है, तो रिया जो है वो इम्पेशेंट थी। एंगर, एंगर का मतलब गुस्सा होता है, ठीक है, तो अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग यानी कि बहुत ही तगड़ी जो फीलिंग, भावना होती है, ऑफ बीइंग अपसेट, बीइंग होने की, अपसेट यानी कि दुखी होने की, और अनॉयड, ठीक है, एकदम गुस्से में होने की जो बहुत तगड़ी भावना होती है, वही एंगर होता है, गुस्सा होता है। डाउट, डाउट का मतलब शक होता है। अ फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग श्योर, एक फीलिंग यानी कि एक भावना होना, ऑफ किसकी,
नॉट बीइंग, नहीं होने की, श्योर यानी कि सुनिश्चित नहीं होने की जो भावना हो ना, वही शक होता है कि आप किसी चीज़ में पक्के नहीं है, तो आपको डाउट है ना कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है? तो वो डाउट है, वो शक है। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान देना होता है। टू ट्रीट समवन, ठीक है? तो किसी को क्या करना, ट्रीट करना, व्यवहार करना किसी को विथ ऑनर, ऑनर के साथ में, यानी कि सम्मान के साथ में, और या फिर वैल्यू करना देयर टाइम, उनके समय की, एंड फीलिंग्स यानी कि भावनाओं की। तो वही क्या है, रिस्पेक्ट होता है, सम्मान देना होता है। अपसेट, अपसेट का मतलब दुखी या नाराज होता है। अनहैप्पी और वरीड, ठीक, अनहैप्पी, हैप्पी का उल्टा जो खुश नहीं है, और वरीड चिंतित है, बिकॉज क्योंकि ऑफ समथिंग बैड यानी कि कुछ बुरा हुआ, ठीक है? तो उसके कारण वो क्या, खुश नहीं है, चिंतित है, तो वो क्या है, वो अपसेट है। लाइफ टाइम, लाइफ टाइम का मतलब जीवन भर होता है, ठीक है? द होल पीरियड ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, यानी कि सारा का सारा पीरियड, यानी कि जो अंतराल होता है ऑफ अ पर्सन लाइफ, एक व्यक्ति के जीवन का, वही लाइफ टाइम है। ओके। बिलियनियर, बिलियनियर अरबपति होता है। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु हैज मनी, जिसके पास में क्या है, पैसा है, वर्थ मोर देन 1 बिलियन, ठीक है? तो वर्थ बताने के लिए कितना, मोर देन 1 बिलियन यानी कि 1 बिलियन, ठीक है? 1 अरब से ज़्यादा जिसके पास में पैसा है, वो क्या है, वो अरबपति है। तो इसके साथ में वर्ड न्यूज़ भी हमने देख लिए, स्टोरी बुक का भी हमने पता कर लिया, और कहानी भी हमने पढ़ ली, और आपने कमेंट भी कर दिया होगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन काफ़ी कुछ सिखाने वाला है। इसी के साथ मैं ही विदा लेता हूँ। थैंक यू।